बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू सीएसएस निक्सेस। आज जो हम डॉन एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हर्टिंग वुमेन। तो ये सारा एडिटोरियल वुमेन से रिलेटेड होगा और उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उससे रिलेटेड होगा। ये जो फैक्ट एंड फिगर्स आज के एडिटोरियल में मैं डिस्कस करूंगा तो वो आपने अपने जेंडर स्टडीज के फैक्ट बुक के पार्ट में पोर्शन में डाल देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हर्टिंग वुमेन, वुमेन को नुकसान पहुंचाना। मंथ आफ्टर मंथ the figures of crimes against women in the country indicate that our society is close to collapsing under the weight of its own disgrace। ठीक है, कहते हैं हर मंथ जो क्राइम रेट की फिगर्स हैं, जो स्टैट्स हैं, वो जो है इंडिकेट करती हैं, शो करती हैं कि दैट आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी जो है वो डाउनफॉल के करीब आ गई है, कोलैप्स के करीब आई है। किस वजह से? हमारा डिसग्रेस जो है, हमारा जो औरतों की तरफ खराब रवैया है। येट पब्लिक आउटरीच इज एब्सेंट, फिर भी पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है वो जो है एब्सेंट है। फॉर स्टार्टर्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2024। अब आप कहते हैं कि सर हमने जेंडर का थीम तैयार करना है, मेरे पास डाटा नहीं है, जेंडर पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेरे पास डाटा नहीं है। तो वो डाटा कहाँ से आएगा? वो डाटा यहाँ से आ जाएगा। ये रिपोर्ट का रेफरेंस दिया है द सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस 2024 रिपोर्ट। अब फर्दर वो क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? स्टेटिंग दैट while globally 20% women face abuse, ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड 20% जो ना ख़वातीन को जो है ना अब्यूज़ यानी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो पाकिस्तानी वुमेन 90% जो वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, वो फेस करती हैं, जो इंड्योर करती हैं। इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करती हैं क्या? वायलेंस। वर्ल्ड वाइड 20% और पाकिस्तान में 90% ये वायलेंस हैं, ये अब्यूज़ हैं। तो ये आप अच्छी तरीके से आप फैक्ट बुक में नोट कर लें स्टैट्स। शुड हैव शेकन अस टू द कोर, और इस रिपोर्ट से हमें झंझोर देना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बट द डायर सिचुएशन ऑफ वुमेन, मगर जो डायर ख़राब सिचुएशन वुमेन की, डिस्पाइट प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन हैज़ बीन ओवरलुक्ड बाय द स्टेट। ख़वातीन के लेजिस्लेशन में जो है हिस्सा दिया गया, फिर भी इस तरह की ख़राब सिचुएशन है, ये स्टेट ओवरलुक कर रही है, इग्नोर कर रही है। अब दूसरी रिपोर्ट की बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू अ लाहौर पुलिस परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ऑनगोइंग ईयर, over a hundred women were over 100 women were subjected to assault in Punjab capital, पंजाब का कैपिटल यानी लाहौर। The force claimed that it arrested 110 suspects involved in attacks on 103 women, along with other implicated in 40 cases, including murders of 15 women, and rescued 988 female abductees. As numbers swells का मतलब होता है intensify in Lahore, data says that out of 4,641 reported rape cases in Punjab, a dismal 20 resulted in conviction। कहते हैं कि 4,641 रेप केस के रिपोर्ट हुए हैं, फिर भी सिर्फ 20 लोगों को यानी 20 मुल्जिम को जो है ना कन्विक्शन हुई है, सज़ा हुई है। तो आपने इन दो रिपोर्ट्स को कोट कर देना है, आपका जेंडर स्टडीज़ का ये स्टैट्स बुक बनती जाएगी। और दूसरी रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा है कि
पहले क्वार्टर जो है इस 2025 का क्वार्टर होता है वन फोर्थ में 100 वुमेन्स असॉल्ट के रिपोर्ट हुई हैं। कहाँ पर? पंजाब की कैपिटल लाहौर में। ये फोर्स ने क्लेम किया है कि उन्होंने 110 सस्पेक्ट्स यानी ऐसे लोग जो इन्वॉल्व हों उनको पकड़ा है, जिनमें से 103 पर अटैक हुआ है और बाकी जो है 40 केसेस में इन्वॉल्व थे, जिनमें 15 जो है ना खवातीन के मर्डर में इन्वॉल्व थे और जो है 988 फीमेल अबडक्टीज को मतलब के किडनैप करने वालों को पकड़ा है। एज नंबर स्वेल्स का मतलब होता है इंटेंसिफाई, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। इट इज टाइम फॉर men एंड वुमेन टू confront दिस rampant misogyny। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करें। रैम्पेट का मतलब होता है जो अनकंट्रोलेबल या इंक्रीज्ड है, सेपरेट हो रही है। मिसोजिनी मतलब होता है डिसलाइकनेस अगेंस्ट वुमेन। ईच स्टैटिस्टिक इज अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब है लम्हा फिक्रिया। हर जो है स्टैट्स जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इतने इतने खवातीन के साथ ये जुल्म हो रहे हैं, वो एक ट्रेजेडी है, लम्हा फिक्रिया है विथ लेसन्स, सबक के साथ। प्रेजुडिस, victim shaming, poor access to justice, and the sexist whataboutery by politicians have consolidated misogyny and brutalized society। कहते हैं कि बाइस ओपिनियन है। प्रेजुडिस का मतलब होता है बाइस ओपिनियन, मतलब कि किसी के फेवर में ओपिनियन करना और किसी के अगेंस्ट। विक्टिम शेमिंग मतलब कि अगर ख़वातीन के साथ कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं कि तुमने ही तो कपड़े ऐसे पहने थे, तुमने ही तो शॉर्ट्स पहने थे, तुमने ही तो ये किया था, तुमने ही तो वो किया था। मतलब जिसके साथ कोई जुल्म हो जाए उसी को ही हम विक्टिम को ब्लेम करते हैं, विक्टिम को शेम करते हैं। उसके अलावा जो पुअर असेस है किसको? जस्टिस को। एंड सेक्सियस व्हाट अबाउट बाय पॉलिटिशियंस हैव कंसोलिडेटेड मिसोजिनी एंड ब्रूटलाइज्ड द सोसाइटी। सेक्सियस वटाबाउटरी बाय पॉलिटिशियन, इसका मतलब ये है कि अगर हम कहते हैं कि वुमेन के साथ जुल्म होता है तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कुछ पॉलिटिशियन के मर्द भी तो ये चीज़ें सफ़र करते हैं, मर्द भी तो हरासमेंट फेस करते हैं, मर्दों को भी साथ भी तो ये होता है, मर्दों के साथ भी तो वो होता है। तो जिसकी वजह से मिसोजिनी इंक्रीज हो रही है, वुमेन के अगेंस्ट जो है वॉयस इंक्रीज हो रहा है और सोसाइटी बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो रही है, ब्रूटलाइज हो रही है, हार्श हो रही है, वायलेंट हो रही है। वाइल रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन एंड पॉलिसिंग आर क्रूशल, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन और पॉलिसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। These measures are weakened by the lack of unequivocal commitment to the issues from lawmakers and political parties। कह रहे हैं कि इनके जो एम्बिगियस है, मतलब कि क्लियर स्टांस नहीं होता लॉ मेकर्स की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से, जिससे क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन और पॉलिसीज नहीं बन पाती। पार्लियामेंटेरियंस नीड टू यूज देयर पोजीशन टू सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। एट्रोसिटीज का मतलब होता है क्रूअल एक्ट। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनको चाहिए कि वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करें, अपने रुतबे का इस्तेमाल करें और एक्सप्रेस करें जो जुल्म हो रहे हैं ख़वातीन के खिलाफ, चाहे वो किसी भी क्लास से हो या किसी भी आइडियोलॉजी से हो। मलाइनिंग अ वुमेन मतलब डिफेमिंग अ वुमेन फॉर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इज नॉट पॉलिटिक्स बट परवर्जन, मतलब कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप वुमेन को जो मलाइन करते हो, डिफेम करते हो, ये पॉलिटिक्स में तो नहीं आता, बट ये परवर्जन है। परवर्जन का मतलब होता है करप्शन है, डिस्टॉर्शन है, मतलब कि आप एक असल चीज को जो है ना ओरिजिनलिटी से डिस्टॉर्ट कर दो, उसका असल मीनिंग खत्म कर दो और अपने गेन के लिए उसको डिस्टॉर्ट कर दो। मतलब कि ये वुमेन को जो मलाइन करते हैं, डिफेम करते हैं, बस वो पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए करते हैं। ये करप्शन की ही एक फॉर्म है। मैसेजिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इन होम अक्रॉस द कंट्री टू कन्वे का मतलब होता है टू सेंड, टू सेपरेट, दैट रिस्पेक्टिंग वुमेन इज अ मस्ट
should also gain momentum। कह रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और होम में हमें चाहिए कि हम सिखाएं और बताएं, ये मैसेज दें कि ख़वातीन की इज्जत करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इससे ये मैसेज जो है आसानी से और बड़ी तेज़ी से स्प्रेड होगा। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरों का दर्द समझना। एंड यूनिटी इंश्योर इक्वालिटी। एम्पैथी और यूनिटी से ही इंश्योर होती है, गारंटी मिलती है इक्वालिटी की और फ्रीडम फ्रॉम रिजिड चुआनिस्टिक स्ट्रक्चर। चुआनिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे ग्रुप, किसी एक ग्रुप की बर्तरी हो, जैसे कि चुआनिस्टिक स्ट्रक्चर हम ये भी कह सकते हैं पाकिस्तान में पैट्रियार्की जो है, पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है वो है चुआनिस्टिक स्ट्रक्चर। मतलब कि एक ऐसा ग्रुप जो एक बर्तरी पे हो और दूसरा जो हो डाउनफॉल पे हो। मतलब कि मैन का ग्रुप जो है, पैट्रियार्की जो है वो चुआनिस्टिक स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। थ्रो स्ट्रिजेंट, स्ट्रिजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ करनी चाहिए। एंड हायर कन्विक्शन रेट, मतलब कि हमें अपनी जुडिशरी को जो है ज़्यादा एम्पावर करना पड़ेगा, हमें लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जस्टिस को इजी करना पड़ेगा, हर बंदा जो है अपने हक का जस्टिस ले सके, अपना हक ले सके। जैसे ही कन्विक्शन रेट्स ज़्यादा होगा यानी कि सज़ाएं बढ़ेंगी, विथ सॉलिड एविडेंस कलेक्शन, सॉलिड एविडेंस कलेक्शन के थ्रू ही ये सज़ाएं बढ़ेंगी। द स्टेट हैज़ टू गारंटी, स्टेट को गारंटी देनी होगी और प्रोवाइड करना पड़ेगा ह्यूमन इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे इंसान रह सके। एंड अ लाइफ, और एक ज़िंदगी विदाउट वायलेंस फॉर इट्स फीमेल सिटीजन। जो स्टेट है उसको गारंटी करनी पड़ेगी कि आम आदमी जो है रह सकता है, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट, और ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जहाँ पे फीमेल सिटीजन बगैर किसी वायलेंस के, बगैर किसी खौफ व फिक्र के रह सकें। आज का जो डॉन एडिटोरियल था उसमें हमने 2 रिपोर्ट्स पढ़ी, ये आपने लाजमी नोट कर लेनी है अपने स्टैट्स के लिए। ये आपको हेल्प करेंगी जेंडर स्टडीज़ में, और अगर आप जेंडर से रिलेटेड कोई ऐसे भी अटेम्प्ट करते हैं तो आप लोग पूछते हैं सर हमारे पास कंटेंट नहीं है और हमने ऐसे लिखना है, हम कैसे लिखें। तो आपके लिए ही तो मैं एडिटोरियल्स को पढ़ता हूँ और आपके लिए ही उनकी ट्रांसलेशन और उनका एनालिसिस करता हूँ। तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।